अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद। हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 तौरीस की सालमाती बुनियाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैक ओपेरॉन। लास्ट लेक्चर में जो जीन की इजहार की ज़ाब्तगी, जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। उसमें एक एग्जांपल हम देख रहे थे लैक ओपेरॉन। हम क्या देख रहे हैं? लैक ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन किसको कहते हैं, फिर उसकी जो बेसिक एग्जांपल है लैक ओपेरॉन, ये हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली एक जो चीज यहाँ आप पहले समझ लीजिए वो क्या है कि यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल की है। हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी जीन के इजहार का अमल होता है, प्रोकैरियोट्स में भी जीन के इजहार का ज़ाब्तगी का अमल होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में उसके अंदर चार अलग अलग लेवल से जहां पर जीन के रेगुलेशन के अंदर ज़ाब्तगी थी या जीन के एक्सप्रेशन में रेगुलेशन था। बट यूकैरियोट्स में इन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही जगह पर, और वो भी कहां पर? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के अमल में। तो यहाँ हम जो बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होने वाले जीन के रेगुलेशन के अमल का एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन। क्या है? लैक ओपेरॉन। नाउ व्हाट इज मीन बाय लैक ओपेरॉन? तो लैक ओपेरॉन किसको कहते हैं? सबसे पहले ये जो वर्ड आया है लैक ओपेरॉन, ये वर्ड कहाँ से आया, किसने डिस्क्राइब किया, हम उसको देखेंगे। फिर इस लैक ओपेरॉन का मीनिंग क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये जो लैक ओपेरॉन है, इसका जो इंकशाफ है, इसको जो इन्वेंशन है, वो दो साइंटिस्ट ने किया। एक थे माहिर जीनियात, एक क्या थे? माहिर जीनियात। दूसरे थे माहिर बायोकेमिस्ट। दूसरे कौन थे? बायोकेमिस्ट। माहिर जीनियात जो है उनका नाम है फ्रांकोइस जैकब। क्या नाम है? फ्रैंकोइस जैकब। हम यहाँ पर स निकल गया इसलिए, तो फ्रैंकोइस जैकब। और दूसरा है जैकब जैक मोनार्ड। दूसरे का नाम क्या है? जैकब जैक मोनार्ड। तो यहाँ दो साइंटिस्ट है, एक है फ्रांकिस और एक है बायोकेमिस्ट जिनका नाम है जैकब जैक मोनार्ड। तो बेसिकली इसको बोला जाता है फ्रैंकोइस एंड जैकब, फ्रैंकोइस और जैकब का मॉडल, इस तरह से यहाँ पर बोला जाता है। तो इन दोनों के वजह से, इनकी करीबी शिरकत के जरिए ये क्या हुआ? मुमकिन हुआ। तो जो भी रेगुलेशन का अमल है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, उसको आइडेंटिफाई किसने किया? सबसे पहले दो साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रैंकोइस जैकब और दूसरे का नाम है जैकब जैक मोनार्ड। इन दोनों ने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ना, मैंने इससे पहले आपको कहा कि जो अमल हम पढ़ने वाले यहाँ जो रेगुलेशन है वो कहाँ पर है? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए इन दोनों ने सबसे पहले एक ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ज़ाब्तगी यानी रेगुलेशन के सिस्टम का इंकशाफ किया। लैक ओपेरॉन में यहाँ जो लैक है, ये जो लैक वर्ड है, ये किसके लिए है? लैक्टोज। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा कि यहाँ लैक ओपेरॉन का मतलब क्या है। तो ये जो लैक है, ये जो वर्ड है लैक, ये लैक वर्ड कहाँ से आया? ये जो लैक वर्ड आया है, ये लैक वर्ड आया है फ्रॉम लैक्टोज। कहाँ से आया है? लैक्टोज। कहाँ से आया है? लैक्टोज शुगर से। कहाँ से आया है? लैक्टोज शुगर से। से आया लैक्टोज शुगर से। तो इसको यहाँ पर बेसिक पॉइंट को आपको याद रखना है। ये जो लैक ओपेरॉन है, ये जो लैक वर्ड है, ये लैक वर्ड कहाँ से आया? लैक वर्ड आया फ्रॉम लैक्टोज शुगर। जो लैक्टोज शुगर होती है वहां से ये वर्ड आया हुआ है। एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक, देखिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको याद है कि व्हाट इज मीन बाय पॉलीसिस्ट्रॉनिक? पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको याद है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक याद अगर आपको होगा तो हमने कहा था कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? एक प्रोमोटर रीजन, सॉरी एक स्टार्ट और एक स्टॉप। ये हमने लास्ट टाइम बात किए थे कि
जो आरएनए है, जो जीन है, उस जीन के सामने एक प्रोमोटर रीजन रहेगा और एक क्या बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन रहेगा। एक प्रोमोटर रीजन रहेगा, एक टर्मिनेटर रीजन रहेगा। तो जहां पर ये दो रीजन होंगे तो कई सारे जीन अगर हो और उनके साथ एक प्रोमोटर एक टर्मिनेटर हो तो उसको हम क्या कहते थे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और जहां पर एक प्रोमोटर एक जीन एक टर्मिनेटर तो उसको हम क्या कहते थे, मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन यानी ऐसे जीन जिनसे क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चैन। ऐसे जीन जिनसे पॉलीपेप्टाइड चैन बनता है उसको हम क्या कहते थे, सिस्ट्रॉन। अगर आपको याद होगा तो हमने सिस्ट्रॉन की भी डेफिनेशन देखे थे, मोनोसिस्ट्रॉनिक की भी देखे थे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक की भी डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है। तो अगर आपको यहाँ पर वो याद नहीं आए तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करना, उस डेफिनेशन को रिमाइंड करना, फिर आगे बढ़ना, ताकि आपको यहाँ पर कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक साख्ती जीन मुश्तरका प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन से रेगुलेट होता है। यहाँ ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसकी है, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन की है। कई सारे जीन होंगे और उनका एक प्रोमोटर रीजन होगा। बैक्टीरिया में इस तरह का अमल आम आम है, यानी इस तरह के जो अमल है, यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो कंडीशन है, ये आम है। और इसे क्या कहा जाता है, ओपेरॉन। इसे क्या कहा जाता है, ओपेरॉन। नाउ बच्चों में अब आपको ओपेरॉन की एक्चुअल डेफिनेशन समझाता हूँ। ये यहाँ तक जो बुक में लिखा था वो मैंने समझाया। अब ओपेरॉन की डेफिनेशन या ओपेरॉन को कैसा डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन कैसा करेंगे आप। ओपेरॉन का मतलब क्या है, ओपेरॉन काम से मुतालिक जीनों का एक झुरमट है। ओपेरॉन क्या है, काम से मुतालिक जीनों का एक झुरमट है। स्पेसिफिक काम है, यानी लैक्टोज, लैक्टोज शुगर को इस्तेमाल करना है। तो लैक्टोज शुगर को इस्तेमाल करने के लिए जितने भी जीन काम करेंगे वो क्या बनाएंगे, एक ओपेरॉन। एराबिनोस, एराबिनोस को इस्तेमाल करने के लिए जितने भी जीन काम करेंगे वो क्या बनाए, वो बनाएगा एक ओपेरॉन जिसका नाम है एराबिनोस ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, इसको बनाने के लिए जितने भी जीन मिलके काम करेंगे, जितने भी प्रोटीन मिलके काम करेंगे वो क्या बनाएंगे, एक ओपेरॉन जिसको हम कहेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन काम से मुतालिक जीनों का मजमुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है झुरमट, झुरमट इसलिए लिखा ताकि आपके दिमाग को जाके वो हैमर करे, आपके दिमाग को थोड़ा हिलाए कि यार ये कोई नया वर्ड सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए, ओपेरॉन काम से मुतालिक जीनों का एक झुरमट है, या फिर आप क्या कह सकते हैं उसको, आप कह सकते हैं मजमुआ। क्या कह सकते हैं उसको आप, मजमुआ। क्या कह सकते हैं, मजमुआ। तो यहाँ बहुत इसमें याद रखना है आपको कि ये क्या है, मजमुआ है। ठीक है ना बच्चों, ये जो ओपेरॉन है, ओपेरॉन के बहुत सारे टाइप्स है। ओपेरॉन की बहुत सारी किस्में हैं। कौन कौन सी है, तो एक किस्म है जिसको कहा जाता है लैकोपेरॉन। दूसरा है उसको कहा जाता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, यानी ट्रिप्टोफैन ये एक अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर एक ही, मतलब बहुत रेयर प्रेजेंट, बहुत रेयर। अगर आपने जेनेटिक कोडॉन का पूरा टेबल अगर आपने देखा होगा तो उस टेबल के अंदर ट्रिप्टोफैन के लिए सिर्फ एक कोडॉन है, यानी हर अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन है और एक से ज्यादा भी कोडॉन है, लेकिन ट्रिप्टोफैन सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है। ये आप जेनेटिक टेबल, जेनेटिक कोड के टेबल में एक बार जाकर देख लें ताकि आपको वो याद हो जाए, आपको हमेशा याद हो जाए। अगर एमसीक्यूज में अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत, मतलब आपको बैठे बिठाए कितने मार्क मिलने वाले, 4 मार्क मिलने वाले। इसलिए आप एक बार इस वीडियो को पॉज करना, जाके जेनेटिक कोडॉन के पूरे टेबल को देखना और फिर आगे बढ़ना। दूसरा दूसरा एक और ओपेरॉन है जिसका नाम एराबिनोस। तो इस एराबिनोस शुगर को यूज करने वाला एपर ओपेरॉन है जिसको कहता है एराबिनोस या एरा ओपेरॉन। क्या कहा जाता है इसको, एरा ओपेरॉन। तीसरा चौथा है हिस ओपेरॉन, यानी हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ये एक अमीनो एसिड है, ये पॉजिटिव अमीनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को बनाने के लिए जो ओपेरॉन यूज होता है उसको कहता है हिस्टिडीन ओपेरॉन। और लास्ट है वेल, ये भी एक वेलिन, वेलिन एक अमीनो एसिड है, उसको बनाने वाला तो ओपेरॉन। यानी इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया के अंदर ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इनको बनाने के लिए डिफरेंट टाइप नंबर, एक से ज्यादा जीन है जो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो काम करते हैं, उसकी वजह से फिर ये प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी कहा जाता है। ना बच्चों, हम अब एग्जांपल जो देख रहे हैं वो लैकोपेरॉन की देख रहे हैं। लैकोपेरॉन में होता क्या है, नाउ लैक ओपेरॉन में होता क्या है, लैक ओपेरॉन में होता ये है कि यहाँ
पर कई सारे जीन हैं, उनमें से एक जीन है जिसको कहता है रेगुलेटरी। तो लैक ओपेरॉन एक रेगुलेटरी ओपेरॉन है। लैक ओपेरॉन कैसा ओपेरॉन है? एक रेगुलेटरी ओपेरॉन, और उसके पास रेगुलेटरी जीन है। यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन है उसका मतलब वो है आई। कौन सा रेगुलेटरी जीन है? रेगुलेटरी जीन आई। और ये रेगुलेटरी आई का मतलब क्या है? इसका मतलब है इनहिबिटर। इसका मतलब क्या है? इनहिबिटर। ये जो वर्ड आई आया, ये कहाँ से आया? ये आया इनहिबिटर से। इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, स्टॉप करने वाला, उसको क्या कहते हैं हम? इनहिबिटर। उसको कहा जाता है इनहिबिटर। नाउ बच्चों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये जो आई जीन है, ये आई जीन इंड्यूसर नहीं है। ये आई जीन क्या नहीं है? इंड्यूसर नहीं है। क्या है? इनहिबिटर है। किससे आया हुआ ये? इनहिबिटर। यहाँ पर तीन साख्ती जीन है। यहाँ पर तीन, कितने साख्ती जीन है? तीन। एक है ZYA। कितने हैं? तीन, जिनका नाम है ZYA। ये जो आई जीन है ये लैक ओपेरॉन के रिप्रेसर को कोड करता है। किसको कोड करता है? रिप्रेसर। रिप्रेसर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े। रिप्रेसर मतलब ऐसे माविन प्रोटीन जो ओपेरॉन के यानी जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे, रोक देंगे, उनको कहा जाता है रिप्रेसर प्रोटीन। तो हमने कहा था कि माविन प्रोटीन होते हैं, कुछ माविन प्रोटीन होते हैं जो एक्टिवेटर का रोल प्ले करते हैं, कुछ माविन प्रोटीन होते हैं जो रिप्रेसर का रोल प्ले करते हैं। वो प्रोटीन जो रिप्रेस करेंगे, स्टॉप करेंगे, इनहिबिट करके रखेंगे, उनको कहा जाता है रिप्रेसर। क्या कहा जाता है? रिप्रेसर। तो ये जो आई जीन है, ये आई जीन किसको कोड करता है? इस आई जीन से कौन सा प्रोटीन बनेगा? वो प्रोटीन बनेगा जो ओपेरॉन को क्या करता है? रोक के रखता है, रिप्रेस करके रखता है। तो उसका मतलब रिप्रेसर को। जेड जीन, जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो बुनियादी तौर पर डायसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस के लिए जिम्मेदार है। जैसा हमने पहले कहा कि क्या होता है बेसिकली, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर का ब्रेक डाउन करता है, उसका क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। और हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या बनता है? गैलेक्टोज बनता है। और क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज किसके लिए इस्तेमाल होंगी? एनर्जी के लिए, तवानाई बनाने के लिए। फिर यहाँ पर जीन है वाई जीन। वाई जीन किसको कोड करता है? वाई जीन कोड करता है परमिएस। किसको कोड करता है? परमिएस। परमिएस, ये जो वर्ड आया, परमिएस मतलब परमिशन। ऐसा एंजाइम, ऐसा प्रोटीन जो परमिशन देता है, अंदर आने की इजाजत देता है, तो उसकी वजह से इसका नाम क्या बन गया? परमिएस। तो लैक्टोज शुगर को, लैक्टोज शुगर को सेल के अंदर आने की इजाजत देगा ये, तो इसके लिए इसका नाम क्या है? परमिएस। तो एक जीन हमने पढ़ा आई जीन। आई जीन कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को। फिर जेड जीन, जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। और वाई जीन कोड करता है परमिएस प्रोटीन को, जो परमिएस करता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को खलिए में नफूस की अहलियत में क्या करता है? इजाफा करता है। फिर ए जीन है। ए जीन है जो क्या करता है? ट्रांस एसिटिलेज। किसको कोड करता है? ट्रांस एसिटिलेज। अब ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर एसिलेज लिख दिया उन्होंने, ट्रांस एसिटिलेज को कोड करता है। लिहाजा लेक ओपेरॉन इनके तीनों भी जीन्स के महासिल लैक्टोज के तहवील के लिए जरूरी है। यानी वो जो लैक्टोज शुगर है, वो जो लैक्टोज शुगर है, उस लैक्टोज शुगर का ब्रेक डाउन, उसकी तहवील, उसका यूज करने के लिए तीनों भी एंजाइम की जरूरत है। और ये तीनों भी एंजाइम या तीनों भी प्रोटीन बनाने के लिए तीन जीन है। एक जीन है जेड, एक जीन है वाई, एक जीन है ए। जेड जीन से कौन सा वाला प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन से कौन से वाले प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है? परमिएस। ए जीन से कौन से प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है? ट्रांस एसिटिलेज। अगर ये तीनों भी जीन नहीं बनेंगे तो लैक्टोज शुगर का इस्तेमाल नहीं होगा। लैक्टोज शुगर का इस्तेमाल नहीं होगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया को एनर्जी नहीं मिलेगी। बैक्टीरिया को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि बैक्टीरिया की क्या हो जाए? मौत। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है। लिहाजा लैक ओपेरॉन के अंदर तीनों भी जीन का क्या होता है? जरूरत होती है। दूसरे बहुत से ओपेरॉन भी है। ओपेरॉन में मौजूदा जीन्स की इसी या इससे मुतालिक तहवीली कामों में मदद करने के लिए एक साथ क्या होती है? जरूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम जहां पर तहवील होना है या बनाना है, तो ब्रेक डाउन करना है या किसी चीज को बनाना है, तो सारे प्रोटीन की वहां जरूरत होगी। वहां सारे प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? फिर
जीन्स चाहिए। तो इसीलिए जितने भी ओपेरॉन है, उन ओपेरॉन में जितने भी जीन है, वो जीन्स कोई ना कोई प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं ना बच्चों। मैं इसी चीज को और डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूँ, इसको याद रखिए। वो क्या है कि जो लैक ओपेरॉन है, उस लैक ओपेरॉन के अंदर हमने कहा कि क्या है, जीन्स है, हमने कहा क्लस्टर, क्लस्टर हमने कहा मजमुआ, हमने कहा जुर्मट। तो कई सारे वहां पर क्या होते हैं, जीन होते हैं, जिनके झुरमट होते हैं। सबसे पहले जीन की हम बात करें, जिसको हमने कहा आई। ये आई किसको कोड करता है, ये आई कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को। किसको कोड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को। दूसरा है पी, प्रोमोटर। दूसरा जीन कौन है, प्रोमोटर, प्रोमोटर, प्रोमोटर यानी यहाँ पर कौन आके बाइंड होगा, यहाँ पर आके बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ पर आके बाइंड हुआ तो वो क्या बनाएगा, इनका एमआरएनए। नाउ दूसरा, तीसरा रीजन है प्रो ऑपरेटर। कौन है, ऑपरेटर। इस रीजन पे कौन आकर बाइंड होगा, इस रीजन के ऊपर आके बाइंड होगा रिप्रेसर प्रोटीन। यानी ये आई जीन से जो प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हमने कहा रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन कहां पर बाइंड होगा, आके यहाँ पर ऑपरेटर पे। और अगर वो रिप्रेसर यहाँ पर आके बाइंड हो गया तो वो यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। फिर उसके बाद है जेड जीन। जेड जीन किसको कोड करता है, जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। फिर उसके बाद कौन सा जीन है, वाई जीन। वाई जीन किसको कोड करता है, वाई जीन कोड करता है परमीएज, यानी वो प्रोटीन जो बाहर से आने के लिए क्या करेगा, परमिशन देगा, इसलिए उसका नाम क्या है, परमीएज। और लास्ट जो जीन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या नाम है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो इस तरह से ये पूरा ओपेरॉन है। इस ओपेरॉन को याद रखिए, इस ओपेरॉन के एक एक जीन से बनने वाले प्रोडक्ट को याद रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। नाउ बच्चों हम वापस से बीटा गैलेक्टोसिडेज के ऊपर आ गए। बीटा गैलेक्टोसिडेज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको वापस यहाँ समझा रहा हूँ। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज खामेरा है, इसका सबस्ट्रेट कौन है, इसका सबस्ट्रेट है लैक्टोज। यानी ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बेसिकली किसको खाता है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, खाना। जिस तरह से हम बोलते हैं कि रोटी चावल ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, इससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी। इसी तरह से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो खामेरा है, उसका सबस्ट्रेट कौन है, लैक्टोज, जो ओपेरॉन के स्विच ऑन और स्विच ऑफ को रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर अगर है तो ओपेरॉन चालू होगा, लैक्टोज शुगर अगर नहीं है तो ओपेरॉन क्या रहेगा, बंद। याद आ रहा है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज क्या है, ये लैक्टोज स्विच है, एक बटन की तरह है। ओपेरॉन ऑन होगा, ओपेरॉन ऑफ होगा। तो ओपेरॉन ऑन और ऑफ का बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, लैक्टोज। इसलिए इस लैक्टोज को कहा जाता है इंड्यूसर। इस लैक्टोज को क्या कहा जाता है, इसलिए इस लैक्टोज को क्या कहा जाता है, इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब जो इंड्यूस करता है, इंडक्ट करता है, मोटिवेट करता है, चालू करवाता है, उसको क्या कहा जाता है, इंड्यूसर। ग्लूकोज ये पसंदीदा कार्बन है। ये क्या है, ग्लूकोज पसंदीदा कार्बन है। तो ग्लूकोज जैसे पसंदीदा कार्बन के जरिए, या ग्लूकोज जैसे पसंदीदा कार्बन की गैर मौजूदगी में, अगर बैक्टीरिया को आपने ग्लूकोज नहीं दिया, बैक्टीरिया की पहली पसंद क्या है, ग्लूकोज, लेकिन अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिला और आपने उसको लैक्टोज दे दिए, तो वो क्या करेगा, उस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और उससे क्या बनाएगा, एनर्जी। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज मुहैया किया जाए तो परमीएज की कारकर्दगी के जरिए लैक्टोज खलिए में पहुंचता है। यानी हमने कहा कि हमारे पास एक ये जो बैक्टीरिया है,
इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन है जिसको हम कह रहे हैं परमीएस। क्या कह रहे हैं इसको हम? परमीएस। और इस परमीएस की वजह से क्या होगा? इस परमीएस की वजह से ये परमिशन देगा। परमिशन किसको देगा? यहाँ जो लैक्टोज शुगर है उस लैक्टोज शुगर को अंदर आने की परमिशन देगा। लैक्टोज शुगर जैसे अंदर आएंगे तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको किस में तोड़ देगा? इसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में और ब्रेक डाउन करेगा गैलेक्टोज शुगर में। तो यहाँ दो तरह की शुगर बनेगी। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर ग्लूकोज अगर बैक्टीरिया के मीडियम में है तो उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है और वहां पर लैक्टोज है तो ये क्या करेगा? लैक्टोज को परमिशन देगा अंदर आने के लिए। जैसी लैक्टोज अंदर आएंगे तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जैसी बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के ऊपर अटैक करेगा तो वो लैक्टोज का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। और लैक्टोज का ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसलिए ये जो लैक्टोज है ये लैक्टोज क्या है? ये लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर, इंड्यूस करने वाला, उस प्रोसेस को चलाने वाला, उस प्रोसेस को इवोक करने वाला, ओपेरॉन को चलाने का जिम्मेदार कौन बन गया फिर? इंड्यूसर। और इंड्यूसर यहाँ पर कौन है? लैक्टोज। याद रखिए कि खलिए में हर वक्त लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन खफीफ सतह पर होता है। अब खफीफ सतह का मतलब क्या है? खफीफ का मतलब है कम। तो नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है लैक ओपेरॉन का ये चलते रहता है लेकिन बहुत कम लेवल पे होगा। लेकिन जैसे ही आपने लैक्टोज दिए तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल कोई इंसान है वो हमेशा गुस्से में रहता है, मतलब वो हमेशा गुस्से में रहता है। लेकिन अगर आपने गलती से उसको धक्का बुक्का कुछ तो भी बोल दिए तो उसका गुस्सा मतलब वो पारा चढ़ जाता है। या एक इंसान रहता हंसते रहता है, हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पे रहती, आपने छोटा भी जोक कर दिया, आपने कोई गलती भी करी तो वो हंसना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वो चीज उसके अंदर चलते रहती है। लेकिन अगर आपने उसको कोई स्टूमुलाई दे दिए, आपने कोई इंड्यूसर उसको दे दिए तो वो प्रोसेस बढ़ जाता है। कि बहुत इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी ये जो एक्सप्रेशन है लैक ओपेरॉन का ये चलते रहता है। लेकिन जैसे इसको लैक्टोज आपने दिए तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये जो फिर लैक्टोज फिर मंदरजा झैल तरीके से ओपेरॉन को क्या करता है? इंड्यूस करता है। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि लैक्टोज किस तरह से ओपेरॉन को इंड्यूस करता है, ये आपको मैं आगे समझाऊंगा। सिर्फ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना है। वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम लैक्टोज की मौजूदगी में लैक्टोज का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। किस में करेगा? तो दो इसमें करेगा, एक है ग्लूकोज और एक है गैलेक्टोज। इसको याद रखना है। और इसीलिए ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज क्या है? ये लैक्टोज को बोला जाता है इंड्यूसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। ये जो लैक्टोज है इस लैक्टोज को क्या बोला जाता है? इस लैक्टोज को बोला जाता है इंड्यूसर। क्या बोला जाता है इसको? इंड्यूसर। इसको याद रखिए, ठीक है।
जो लैक्टोज शुगर है उस लैक्टोज शुगर को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर शुगर ना। बच्चों अब ये लैक्टोज शुगर किस तरह से प्रोसेस को, लैक ओपेरॉन को ऑन करेंगी और ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर जो आइजीन है वो आइजीन किस तरह से काम करता है लैक्टोज की मौजूदगी में। लैक्टोज अगर मौजूद है तो लैक्टोज इंड्यूस करेगा, फिर आइजीन रेगुलेटरी रोल प्ले करेगा। तो आइजीन स्विच ऑफ करेगा या स्विच ऑन करेगा, ओपेरॉन चालू करेगा या ओपेरॉन बंद करेगा। अब ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो आइजीन है, ये जो आइजीन है, आइजीन के जरिए ओपेरॉन का रिप्रेसर हमेशा जेरे तालीफ रहता है। जेरे तालीफ रहता है मतलब हमेशा बनते रहता है, हमारा जेरे तरबियत यानी हमेशा उनकी तरबियत में है। इसी तरह से जेरे तालीफ यानी हमेशा बनते रहता है। तो मुस्तकिल तौर पर ये क्या होता है, बनते रहता है। इसका ये क्या रहता है, ये एक्टिवेट रहता है ना। ये अभी देखो इन्होंने क्या लिख दिया है पता नहीं। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आईजीन है ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, बनते रहता है। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, कंटिन्यूटी था या, तो हमेशा ये बनते रहता है। तो मुस्तकिल तौर पे क्या होता है, बनते रहता है। तो आईजीन के जरिए ओपेरॉन का क्या बनेगा, रिप्रेसर। रिप्रेसर मतलब वो माविन प्रोटीन जो इस ओपेरॉन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। रिप्रेसर प्रोटीन के ऑपरेटर रीजन, अब देखिए यहाँ पर आहारेटर हो गया ना, गलत हो गया। तो रिप्रेसर प्रोटीन है, उस रिप्रेसर प्रोटीन का क्या, ऑपरेटर रीजन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन से रोकता है। तो बेसिकली क्या करता है, ये जो आई जीन से बनने वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन कहां पर जाके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होके वो क्या कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज अगर स्टॉप हो गया तो क्या स्टॉप हो गया, ट्रांसक्रिप्शन का अमल। क्या स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का अमल। यानी इसका मतलब यह है कि जब जब आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उससे कोई प्रोटीन बनेगा जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, वो रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन पे जाकर जाकर बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अगर स्टॉप हो गया तो वाई जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इन तीनों का अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो लैक्टोज सेल को मिलेंगी नहीं। लैक्टोज अगर नहीं मिलेंगी तो अंदर नहीं आएंगी, अंदर नहीं आएंगी तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज अगर नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आइजीन बनता है तो आइजीन से क्या होता है। आइजीन का अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है तो क्या बनता है, रिप्रेसर। और रिप्रेसर अगर बनता है तो कौन स्टॉप हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आइजीन से रिप्रेसर बनेगा नहीं बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, तो ये डिसाइड करता है लैक्टोज शुगर, इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर। तो इंड्यूसर की मौजूदगी में मसलन लैक्टोज या अलू लैक्टोज, इंड्यूसर के आपसी मेल पर रिप्रेसर गैर फाल हो जाता है। अगर रिप्रेसर के साथ अगर रिप्रेसर के साथ कौन जाके बाइंड हो गया, लैक्टोज शुगर, तो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, गैर फाल। रिप्रेसर क्या हो जाएगा, गैर फाल। अगर रिप्रेसर गैर फाल हो गया तो वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं होगा। ऑपरेटर पे अगर जाके बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज अगर स्टॉप नहीं होगा तो वाई जीन, जेड जीन, ए जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उनसे इंजाइम्स बनेंगे, उनसे प्रोटीन्स बनेंगे। वो इंजाइम्स, वो प्रोटीन लैक्टोज शुगर को सेल के अंदर लेंगे। लैक्टोज शुगर अंदर आएंगी तो उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा तो फिर बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल करेगा और उससे क्या हासिल करेगा, एनर्जी। और वो बैक्टीरिया वहां पर क्या रहेगा, जिंदा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा अभी आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब मैं उसको डायग्रामेटिक आपको बता रहा हूँ कि अगर इंड्यूसर की मौजूदगी हो, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, अगर इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब यहाँ पर कौन है, इंड्यूसर का मतलब है यहाँ पर कौन है, लैक्टोज। यहाँ पर कौन है, लैक्टोज। अगर लैक्टोज शुगर है तो आरएनए रिप्रेसर बनेगा, रिप्रेसर बना है, ये रिप्रेसर के साथ कौन आके बाइंड हो गया, इंड्यूसर, यानी ये लैक्टोज शुगर है। लैक्टोज अगर बाइंड हो गया तो ये क्या होगा, गैर फाल। ये अगर गैर फाल हो गया तो ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा। ऑपरेटर पे अगर बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है।
आरएनए पॉलीमरेज क्या बना देगा, एमआरएनए। और अगर एमआरएनए बनता है, अगर एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए बनने की वजह से क्या बनेगा, प्रोमोटर बनेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा और क्या हो जाएगा, ट्रांस एसिटिलेज का अमल होगा। और इस तरह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का पूरा पूरा अमल होगा। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंड्यूसर की गैर मौजूदगी। अगर इंड्यूसर यहाँ पर गैर मौजूद है, यानी अगर इंड्यूसर यहाँ पर नहीं है, तो इंड्यूसर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इंड्यूसर नहीं होने की वजह से ये जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर बनेगा और कहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन पे। जैसे ये ऑपरेटर रीजन पे आके बाइंड होगा तो प्रोमोटर रीजन पे कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ना तो Z का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, ना Y का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, और ना A जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। और नतीजे में क्या होगा, नतीजे में बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर लैक्टोज शुगर नहीं आएंगी। लैक्टोज शुगर अगर नहीं आएगी तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज अगर नहीं बनेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच ऑन का मैकेनिज्म होता है। नाउ बच्चों यहाँ पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है वो ये है कि जो गैलेक्टोज है, ये जो ग्लूकोज या गैलेक्टोज है, लैकोपेरॉन के इंड्यूसर की मौजूदगी में, लैकोपेरॉन के इंड्यूसर, लैकोपेरॉन का इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। लैकोपेरॉन का इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज की मौजूदगी में। अब लैकोपेरॉन का इंड्यूसर कौन है, तो मसलन लैक्टोज या एक और इंड्यूसर है जिसको कहते हैं अलोलैक्टोज। इंड्यूसर से आपसी मेल पर रिप्रेसर गैर फाल हो जाता है, जो मैंने आपको समझाया। इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज की पहुंच प्रोमोटर तक मुमकिन हो जाती है और बड़ा या और क्या हो जाता है, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। लाजमन लैकोपेरॉन के रेगुलेशन को इस नजरिए से भी ये देखा जा सकता है कि खामरे की तालीफ का रेगुलेशन खामरे के अपने सबस्ट्रेट से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि जो भी खामरा है उसका रेगुलेशन क्या हो रहा है, खामरे के अपने सबस्ट्रेट। यानी यहाँ पर जो खामरा है कौन है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, और बीटा गैलेक्टोसिडेज का सबस्ट्रेट कौन है, लैक्टोज। अगर लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज काम करेगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज काम नहीं करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि याद रखिए कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज ओपेरॉन के इंड्यूसर की हैसियत से काम नहीं कर सकते। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ग्लूकोज या गैलेक्टोज ये कोई इंड्यूसर की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लैक्टोज की मौजूदगी में एक ओपेरॉन कब तक एक्सप्रेशन कर सकता है? एक ओपेरॉन यानी एक ओपेरॉन कब तक काम करेगा? क्या लैक्टोज की मौजूदगी में एक ओपेरॉन कब तक काम करेगा? तो लैक्टोज की मौजूदगी में एक ओपेरॉन उस वक्त तक काम करेगा जब तक लैक्टोज है। लैक्टोज अगर खत्म हो गया तो फिर ओपेरॉन भी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। रिप्रेसर के जरिए एक ओपेरॉन का रेगुलेशन निगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने कहा था आपको कि एक्टिव करना और रिप्रेस करना, तो एक्टिव करने को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। एक्टिव करने के लिए हमने क्या लगाया था? पॉजिटिव। और रिप्रेस करने के लिए क्या लगाया था हमने? सिंबल नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रेगुलेशन है, क्योंकि रिप्रेसर के जरिए ये ओपेरॉन कंट्रोल हो रहा है। रिप्रेसर की वजह से ये ओपेरॉन क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। रिप्रेसर की वजह से ये स्टॉप हो जाता है और रिप्रेसर अगर हट जाए तो चालू हो जाता है। तो रिप्रेसर की मौजूदगी, अगर एक्टिवेटर की मौजूदगी में रहता तो हम क्या बोलते थे? पॉजिटिव। यहाँ पर ये रिप्रेसर की वजह से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? निगेटिव रेगुलेशन। तो यहाँ पर याद रखिए, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक ओपेरॉन किस तरह का ओपेरॉन है? निगेटिवली कंट्रोल ओपेरॉन है, पॉजिटिवली कंट्रोल ओपेरॉन है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये कैसा कहलाता है? निगेटिवली रेगुलेटेड ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन के तहत भी काम करता है। अब एक चीज और याद रखिए कि मेनली ये कौन से कंट्रोल होता है? निगेटिव, लेकिन कुछ जगह पर ये पॉजिटिव भी क्या होता है? कंट्रोल। इसलिए एग्जाम में अगर यहाँ पर एमसीक्यूज आ जाए और वहां पर अगर आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ऑप्शन हो, तब आपका ऑप्शन सही क्या है? पॉजिटिव एंड निगेटिव। लेकिन अगर वहां पर सिर्फ सिंगल सिंगल ऑप्शन हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी नहीं, इस तरह से, तो उस वक्त आपका आंसर क्या रहेगा? पहला, नेगेटिवली कंट्रोल ओपेरॉन। ठीक है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड में यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन वगैरह नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इस तरह इस सतह पर यह बहस के दायरे से बाहर है। यहाँ जो दायरे कार है, यहाँ पर जो बहस होने वाली है लैक ऑफ ओपेरॉन से रिलेटेड, वो सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन पर है, पॉजिटिव रेगुलेशन पे नहीं है। लेकिन अगर फिर भी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन बना देता है तो आपको याद रहना चाहिए कि जो लैक ओपेरॉन है ये पॉजिटिवली भी कंट्रोल होता है और निगेटिवली भी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन के अंदर किस तरह से काम होता है, लैक ओपेरॉन किस तरह से रन होता है, लैक ओपेरॉन का इंड्यूसर कौन है, लैक ओपेरॉन को कंट्रोल कौन कर रहा है, लैक ओपेरॉन का रिप्रेसर कौन है, लैक ओपेरॉन क्यों रन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। होप कि लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। फिर अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिए।